मेजर प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट इज दैट वो अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर। तुम्हें जो मौका दिया गया है उसका तुम सही इस्तेमाल करो एंड खुद से पूछो क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, ना कि किसी कमेंट सेक्शन में। हाल ही में नीट 2024 पेपर एंड हुआ, हज़ारों लोगों की हैप्पी एंडिंग हो गई, उनकी जर्नी खत्म हो गई। बट ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी जर्नी रीस्टार्ट होने वाली है या फिर वही चीज़ रिपीट होने वाली है। सो या टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रॉप। बट हम शायद अभी तक जिस तरीके से ड्रॉप को देखते आए हैं वो काफ़ी गलत है, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, जैसा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स देखते आए हैं। आज हम ड्रॉप को एक ऐसी नज़र से देखने वाले हैं ताकि अगर आप ड्रॉप लेते हैं या लेने का सोच रहे हैं तो वो चीज़ सक्सेसफुल हो। बिकॉज एट द एंड ये मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, आप सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए डेफिनेटली। सो या दैट इज़ वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉप के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let me introduce myself. I am Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi, and I secured All India rank 5 in my NEET 2021 exam and मेरा जो स्कोर था that was 715 out of 720. देखो the thing is that अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे एक सीनियर थे स्कूल में, मेरे जस्ट इमीडिएट सीनियर थे, वो भी मेरे साथ नीट की तैयारी कर रहे थे। सो उनका नीट 2020 में नहीं हुआ और जब मेरा नीट 2021 आया तो उन्होंने भी नीट 2021 दिया, उनका तब भी नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा आपका नीट का पेपर क्यों नहीं निकला? उन्होंने मुझसे सिंपली कहा कि दीपक मेरी फिजिक्स वीक है इसलिए मेरा नहीं हो पाया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, शायद वो नेक्स्ट ड्रॉप में उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे। नीट 2022 हुआ, उनका फिर से नहीं हुआ। मैंने उनसे कॉल पे बात की एंड उनसे पूछा कि अब क्या प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने बोला मेरा फिजिक्स वीक था, तुम्हें तो पता ही था। फिर नीट 2023 उन्होंने पेपर फिर से दिया, उनका फिर से नहीं हुआ। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने फिर से मुझे सेम चीज़ कही कि दीपक मेरा फिजिक्स वीक है और फिजिक्स की वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ दैट हर बार जब कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप लेने का सोचता है, सपोज दैट आपने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड आप सोच रहे हो कि अब मैं अपने ड्रॉप ईयर में शुरू से शुरू करूंगा एंड सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगा, बट आपकी एनर्जी फिर हायर से एकदम जस्ट लोअर पर चली जाएगी एंड आप फिर सेम गलती करोगे जो आपने अपने प्रीवियस अटैम्प्ट में की थी। सो द मेजर प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट इज़ दैट वो अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आपकी सिटिंग आर्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बायोलॉजी याद नहीं होती है, आप चीज़ें भूल सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट थिंग इज़ दैट आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे हम बचपन में सुपर मारियो का गेम खेलते थे, जिसमें क्या होता था हम आगे बढ़ते रहते थे, हर्डल्स को क्रॉस करते करते, फिर एक बड़ी हर्डल आती थी, हम फेल हो जाते थे, गेम रीस्टार्ट होता था। फिर हम अगर सपोज दैट अगर हम फिर से उसी जगह आके उसी हर्डल पे आके दोबारा से गिर जाएंगे, इसका मतलब हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं। सो दैट इज बाय बिफोर स्टार्टिंग योर ड्रॉप एनालाइज व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव नॉट डन। थिंक अबाउट, ऐसा कभी मत सोचो कि मैंने अपना ये ईयर वेस्ट कर दिया, अब मैं ड्रॉप में शुरू से शुरू करूँगा। थिंक अबाउट, ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे अगर सपोज दैट एक ग्लास है वाटर का एंड वो आधा पानी से भरा हुआ है, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि वो आधा खाली है, लेकिन कुछ लोग जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, वो ये बोलेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है। सिमिलरली जब कभी भी आप ड्रॉप स्टार्ट करें, जस्ट थिंक अबाउट how much you have achieved in your previous attempt. तुम काफ़ी कुछ कर चुके हो, क्या करना बाकी रह गया है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो एंड सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो कि वो प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट ना हो। बबलिंग की मिस्टेक बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में की, वो डेफिनेटली उसको चेकआउट करो, उसकी इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। अगर फिजिक्स प्रॉब्लम है तो फिजिक्स को एक एक्स्ट्रा टाइम दो, एक एक्स्ट्रा अप्रोच दो, कुछ नया उसमें करके लेके आओ, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करो उस फील्ड में ताकि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड दैट इज योर टास्क एंड दैट शुड बी द अप्रोच वाइल टेकिंग योर ड्रॉप। वन मोर थिंग जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी यूट्यूब सेक्शन के कमेंट्स में या फिर किसी भी अपने दीदी भैया से ये मत पूछो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सामने वाले से पूछने की चीज़ नहीं है, तुम्हें खुद से पूछना होगा, अपने अंदर से पूछना होगा क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या वो वर्थ टेकिंग है, क्या मैं वो चीज़ दोबारा से कर सकता हूँ, क्या मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स जो अभी आई थी क्या मैं उसे फिर से टैकल कर सकता हूँ। रिमेंबर, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो बिकॉज तुम तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम से डर लगता है, तुम चीज़ें फेस ही नहीं कर पा रहे हो, उससे इतना डर लगता है कि तुम टच ही नहीं करते हो फिजिक्स को महीनों तक, या फिर केमिस्ट्री को टच नहीं करते हो, बायो को इतना ज़्यादा डर लगने लगता है भूलने से कि उसको रिवाइज करने से ही डर लगने लगता है। सो बिलीव मी गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ। दैट इज़ आई वॉन्ट टू से।
कि जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या तुम ड्रॉप ईयर में मेहनत करके रोज 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? क्या तुम अपनी इतनी सिटिंग कर सकते हो? क्या तुम वो न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो कि हर चैप्टर में 200-300 न्यूमेरिकल लगा रहे हो फिजिक्स के? क्या तुम इतना कर सकते हो? दैट मच लेवल ऑफ हार्ड वर्क क्या तुम कर सकते हो कि नहीं? खुद से ये पूछो, तब जाके अगर अंदर से आवाज आती है कि यस आई कैन डू दिस, एंड मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते ही स्टार्टिंग में करूंगा, नहीं, जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या तुम पूरे साल भर बिना इंस्टाग्राम को टच किए, बिना लोगों की दूसरों को लाइफ से खुद को कंपेयर करते हुए दूसरों की लाइफ से, ये सारी चीजें, ये सारी जो फालतू की चीजें हैं, इनको छोड़ के क्या तुम अपनी लाइफ को 1 साल दे सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए? देन टेक अ ड्रॉप एंड फोड़ दो। दैट इज माई पॉइंट। लाइफ में मैंने अपनी फैमिली में जितने भी लोगों ने मेरी तैयारी की है या फिर जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहा है, मैंने सबको बोला है, लाइफ में हर किसी को एक बार बहुत मेहनत करनी होती है अपनी लाइफ का लेवल अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ का लेवल बढ़ाने के लिए। जब एक बार वो चीज़ हो जाती है तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी लाइफ में सिर्फ एक बार बहुत मेहनत की, दैट इज ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। 2 साल मैं लगातार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की बस मैं करता चला गया, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन एम्स दिल्ली एंड आई एम ट्राइंग एवरीथिंग आई वांट टू डू इन माई लाइफ. I am trying, I am reading, I am doing, I am pursuing my whole hobbies, whatever I want to do. I am also good in academics, I am also making videos, I am also good in reading books, I am also doing photography and videography. So I am doing everything I want to do in my life just because मैंने अपनी लाइफ का जो मौका था वो यूज़ किया. सो दैट आई वॉन्ट यू कि तुम्हें जो मौका दिया गया है उसका तुम सही इस्तेमाल करो, एंड खुद से पूछो क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, ना कि किसी कमेंट सेक्शन में. कमिंग टू द अनदर थिंग दैट इज, आपने यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जहाँ पे इस बच्चे का 7 अटैम्प्ट इसने लगाए लेकिन फिर भी इसका नीट में सिलेक्शन हो गया, इसने 6 अटैम्प्ट में 700 प्लस लेके आया, इसने 4 अटैम्प्ट लगाए लेकिन फिर भी इसका नीट में सिलेक्शन हो गया. ये सारी कहानियाँ बहुत मोटिवेशन देती है. एक इंटरव्यू मैंने भी अपने बैचमेट का लिया था जिसने 7 अटैम्प्ट लगाए तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ, वो एम्स दिल्ली में आया. ये स्टोरी काफ़ी मोटिवेटिंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग भी है. ऐसी स्टोरीज देखने से लोगों एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है, इससे मोटिवेशन मिलता है, लोग फिर अटैम्प्ट करते रहते हैं एंड फिर उनका फिर से नहीं होगा और फिर वो दोबारा से मोटिवेट होंगे, फिर अटैम्प्ट करेंगे, फिर से फेल हो जाएंगे. तो ये साइकिल चलती रहती है. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए हैं, लाइक आप 4, 5, 6 ऐसे अटैम्प्ट्स पे पहुंच चुके हो, ऐसे ड्रॉप्स पे पहुंच चुके हो, सो जस्ट लुक कि क्या आपने इम्प्रूव किया है. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हमेशा स्टार्टिंग से 200, 300, 200, 300, 300, 400 ऐसे ही मार्क्स आते आ रहे हैं. कहीं अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो 200 से 400, 400 से 550, फिर 500 से 600 और थोड़े बहुत मार्क्स से अगर आप रह जा रहे हो, देन आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट लेना चाहिए. अदरवाइज अगर आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो तो आपको अटैम्प्ट नहीं लेना चाहिए. बिकॉज कहीं ना कहीं जितने मैंने अपने बैचमेट से बात की जिसने 7 अटैम्प्ट दिए थे, उसने मुझे बताया कि दीपक इट्स नॉट वर्थ इट. तुम खुद सोचो, तुम 7 अटैम्प्ट के बाद अपनी MBBS की जर्नी स्टार्ट करोगे, उसमें तुम्हें पता कितना लेट होगा, क्योंकि MBBS में तुम्हें 5.5 साल लग जाएंगे, 3 साल PG में. तुम्हारी जो पूरी लाइफ है ना वो काफ़ी आगे चली जाएगी तुम्हारे बैचमेट से, तुम्हारी उससे. तुम सोच, तो वो वर्थ इट नहीं होता यार. तुम उतने टाइम में कुछ और कर सकते थे, कहीं और जा सकते थे, कुछ नया ट्राई कर सकते थे. सच बताऊं, बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते. सच बताऊं तो बहुत सारी कोचिंग बस ये चाहती है कि तुम ड्रॉप ले लो, बिकॉज दे जस्ट वांट टू सेल देयर कोर्सेज. यार तुम इस बात को समझने की कोशिश करो. उनको इस बात से घंटा मतलब नहीं है कि तुम्हारी क्या मेंटल स्टेट है, तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या तुम्हारे लिए सच में ड्रॉप बढ़ते रहे कि नहीं. उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट मनी माइंडेड गाइस. सो दैट इज वाई आस्क योर सेल्फ, एंड अपनी भलाई के लिए एक सही डिसीजन लो कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है. लेना है तो अच्छे से करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं लेने का. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.